कृष्ण कन्हैया लाल की मध्य प्रदेश शासन के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मोहन यादव जी के निर्देश अनुसार और जिला प्रशासन नगर परिषद रानापुर के संयुक्त तत्वाधान में झाबा जिले का प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय मंत्री महोदय का पुष्पमाला से स्वागत है। आदरणीय सीओ मैडम, साथ में स्वागत किया जा रहा है। इसके बीच में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे श्री बारिया गवली मैडम द्वारा पुष्पमाला भेंट करके स्वागत किया जाएगा। मंच पर उपस्थित हमारे रामा के सरपंच श्री पाल जी, उनका इनका स्वागत करने के लिए मैं वो प्रदीप के नंबर दूंगा। मैं आमंत्रित करता हूं हमारी जनपद पंचायत रामा की सीओ मैडम आदरणीय सुश्री वर्षा सोलंकी मैडम को। आदरणीय रानापुर के सीओ साहब मंच पर उपस्थित हो गए। आदरणीय सीओ साहब जनपद पंचायत रानापुर द्वारा हेलो सीओ मैडम द्वारा पुष्पमाला से स्वागत किया जा रहा है। आपका भी हार्दिक स्वागत है। रातीमाली सरपंच महोदय हमारे बीच में पधारे, आपका भी हार्दिक स्वागत है। दिलीप जी डावर आप पधारे, आपका भी हार्दिक स्वागत। आज यहाँ काली देवी में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत रामा जनपद पंचायत और जनपद पंचायत राणापुर के नव दंपति के इस आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में हम सबकी लोकप्रिय मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आदरणीय निर्मला दीदी मंच पर विराजमान, हम सबके जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मानीय जितेंद्र चौहान साहब, जनपद पंचायत रामा के अध्यक्ष बहन रूपा मेड़ा जी, राणापुर के जनपद अध्यक्ष महोदय, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई करण अमलियार जी, हमारे मंच पर विराजमान दोनों ही जनपदों के सम्मानीय सीओ साहब, सामाजिक न्याय विभाग से आदरणीय पंकज सांवले सर, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मान्य जनप्रतिनिधि और आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे ऐसे हमारे सब नव दंपति भाइयों बहनों, निश्चित ही कि आज लगभग 176 जोड़े हमारे नव जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे एक शानदार आयोजन करते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हमारी बहनों के हाथ पीले करने का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप सभी को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। निश्चित ही आज से आप अपने नए जीवन की शुरुआत करें और लगातार नए जीवन में नई ऊंचाइयां और आपका जीवन सुखमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय भुरिया जी को, आपने नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया और अब वो क्षण आ गया है जिसका हम सभी को इंतजार है। हमारे बीच में उपस्थित
क्षेत्र की विधायिका एवं मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री महोदया, बहुत ही आदरणीय नाम सुश्री निर्मला जी भूरिया, अब अगले वक्ता के रूप में आप उन्हें सुनेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है और मध्य प्रदेश शासन की यह बहुत ही सामाजिक न्याय दिलाने वाली एक महती योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, आप इन सभी बेटियों को आशीष प्रदान करेंगे। इसके पहले मैं एक मेरे अंदाज में कुछ कहना चाहता हूँ। आदरणीय मैडम के चेहरे पे हंसी देखना चाहता हूँ। दो दो घर खुशहाल करती है बेटियाँ, दो दो घर खुशहाल करती है बेटियाँ, त्याग और कर्तव्य की मिसाल होती है बेटियाँ। आदरणीय सुश्री निर्मला जी भूरिया को आप सुनेंगे। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई भानु भूरिया जी, हमारे जिला पंचायत के सीईओ आदरणीय चौहान साहब, हमारे रामा जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और हमारी रानापुर जनपद की अध्यक्ष निर्मला भानु भूरिया, मेरा ही नाम राशि है, और मंच पर उपस्थित है हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई करण अमलियार जी, हमारे उपाध्यक्ष रोटला के सरपंच भाई मदन भूरा जी, हमारे रमेश भाई, उपस्थित हमारे सभी जनपद के प्रतिनिधि मंच पर बैठे हुए हैं, हमारी रानी साहब, जनपदों के सीईओ, समस्त हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी वर वधू और इनके परिवार के आए हुए सभी सदस्यगण, जैसा भी आप लोगों को विदित है कि पिछले साल हम लोगों ने 2000 विवाह में उपस्थित हुए थे। एक भव्य आयोजन, विवाह का आयोजन किया था झाबुआ में, और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर के करे, लेकिन ठीक है, शूटिंग हो रही, उसके माध्यम से ये सामूहिक विवाह करने का हमारी सरकारों ने निर्णय लिया है, और तब से लगातार हम लोग ये सामूहिक विवाह हर साल करते हैं। और इस बार भी हम यहाँ जनपद राणापुर के भी जोड़े उपस्थित हैं, रामा ब्लॉक के भी जोड़े उपस्थित हैं, नगर परिषद राणापुर के भी यहाँ पे जोड़े उपस्थित हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, और लगातार हमारी सरकार की ये कोशिश रहती है कि सबसे नीचे की पायदान पे जो खड़े हैं उनको मुख्य धारा में किस तरह से जोड़ने का काम करें, और इसीलिए हमारी सरकार लगातार इस तरह की योजनाएं बनाने का काम करती है, और ख़ासकर महिलाओं को, बच्चियों को किस तरह से सशक्त किया जाए, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको अपने पैरों पे कैसे खड़ा किया जाए, इस तरह की योजनाएं बनाने का और उनको लाभ पहुंचाने का काम लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, या ये सामूहिक विवाह जैसी योजनाएं, ऐसी अनेकों योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, पढ़ने वाले बच्चों को सुविधा देने का काम हो, किसानों को मदद देने की बात हो, आम व्यक्ति को किस तरह से मदद कर सकें, ऐसी योजनाएं बनाने का काम हमारी सरकार करती है, और उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करती है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सभी वर वधू को अपनी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आप लोगों का ये दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो, और आप अपने परिवार का ध्यान रखें, माता पिता का आदर करें, और एक संस्कारित, मुझे कहना चाहिए,
कि उस हिसाब से आप अपने परिवार को अच्छे व्यवस्थित रखने का काम, अच्छा व्यवहार, संस्कारित परिवार आपका रहे, माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, और एक संस्कारित परिवार, एक संस्कारित व्यक्ति किस तरह से होना चाहिए उस तरह से आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को हमारी सरकार की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन जी की तरफ से आप सभी वर वधू को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से देती हूँ, क्योंकि धूप आज तेज है और हवन भी करना है, आप लोगों को 1-1.5 घंटा यहाँ बैठना है, इसलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहे हैं। मैं पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे भी मेरा गला बैठा हुआ है, आप लोगों को लगता होगा कि गांव में जैसे माइक में हमारी काकी भाभी गीत गावे गड़ो बैठी जाए कि नहीं, तो ऐसे कैसे हाल मेरे हो रहे हैं कि मेरा गला हर जगह के पानी पी के और बैठा हुआ है बिल्कुल, इसलिए ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। पुनः आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। अभी आपने सुना आदरणीय दीदी को, आशीर्वचन आप सभी को भी प्राप्त हुए हैं। त्याग और समर्पण। भद्रं पानी फूल को गीला करें, पानी में फूल को गीला कर लीजिए। और कन्या ध्यान देंगे आपके पवित्रो वा सर्वावसंगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सहाय्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु। जिनके पास में जल नहीं है वो बोतल पहुंची हुई है, उस बोतल में से गिलास के अंदर पानी भर ले और उसके अंदर एक पुष्प से अपने ऊपर जल को छिड़क ले। जो जो निर्देशित किया जाएगा उस निर्देश धोना है, उसके अंदर भर ले। फूल चावल ले ले हाथ में। आइए, भगवान गणेश विघ्नों के विनाशक हैं, विवेक के देवता हैं और हमारी संस्कृति के अधिष्ठाता देवता है। जब भी कोई विवाह संस्कार यहाँ पर होने जा रहा है, शुभ कार्य होने जा रहा है,